Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए झारखंड का मिट्टी का अध्ययन करेंगे। झारखंड की मिट्टियों का प्रकार देखेंगे कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का प्रकार क्या है और मिट्टी कैसे निर्माण होती है और मिट्टी किसे कहते हैं। इन सभी कॉन्सेप्चुअल बातों को देखते हुए कंप्लीट मिट्टियों का हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये क्लास जेपीएससी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए सफिशिएंट है, अर्थात पेपर 2 आपके 100 नंबर के लिए है और पेपर 1 आपका झारखंड 10 नंबर पूछा जाता है, अर्थात 110 नंबर के लिए आपकी झारखंड की क्लास कंप्लीट फोकस स्टडी विथ अभी पर हो रहा है। ये क्लास आपका डेमो के रूप में यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप लोग एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल पर कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है। फोकस स्टडी विथ अभी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है बेहिचक संपर्क करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर जाइएगा। जेपीएससी और जेएसएससी का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो भी हैंड रिटन कंटेंट मलाई फ्री के रूप में हमको शेयर करना होगा भैया मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगा। वहां पर मैं शेयर कर देता हूँ, मैं 6ठी जेपीएससी मेंस, 7वीं जेपीएससी मेंस, 11th जेपीएससी मेंस लिखने के बाद अपना अनुभव झारखंड और खोटा आपको फोकस स्टडी विथ अभी पर हम अपनी अनुभव रख रहे हैं। आप वहां पर क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्योंकि पढ़ाने का मकसद पैसा नहीं है, प्राथमिक पैसा नहीं है, पैसा सेकेंडरी है। पहले मैं ये चाहता हूं कि जिस उद्देश्य और जिस स्तर से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्या मेरे प्यारे बच्चों को वो स्तर मिल पा रहा है कि नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को वो स्तर मैं दे पा रहा हूं कि नहीं। तो आप जाकर के क्लास देखिएगा और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा। जेपीएससी पेपर 2 नाम लेकर केवल जेपीएससी के लिए ये क्लास स्पेशल कह के मैं आपको बांधना नहीं चाहूंगा कि केवल जेपीएससी पेपर 2 के लिए नहीं। झारखंड की कोई भी एग्जाम यदि हो आपका, जेपीएससी से लेकर के झारखंड पुलिस तक, वो दारोगा हो या सचिवालय हो, ये क्लास उसके लिए काफी है, सफिशिएंट है। इस क्लास को आप गंभीरता से लेंगे। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आते हैं हम लोग मिट्टी पर, है ना। तो पहले समझ लेते हैं भैया मिट्टी है क्या, मिट्टी कहते हैं किसको है और कितनी प्रकार से है, तभी तो ये कामें होंगी, तभी तो समझ पाइएगा कि भैया मिट्टी क्या है। तो ये आपका क्या है, अवशिष्ट मिट्टी जो झारखंड में पाया जाता है। मिट्टी पृथ्वी या फिर पृथ्वी के भूपर्पट्टी या फिर पृथ्वी या कहा जाए तो धरातल के सबसे ऊपरी भाग को भैया आप मिट्टी नाम देंगे। हाँ, यदि यही हम चट्टान पढ़ाते तो वहाँ बोलते कि पृथ्वी के कठोर भाग को आप चट्टान कहिएगा, लेकिन मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पट्टी पर जो पाया जा रहा है सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को आप क्या कहिएगा, मिट्टी। अब देखते हैं हम लोग भैया मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी बना कैसे। तो मिट्टी बनने के लिए, वो अवशिष्ट मिट्टी निर्माण होने के लिए सबसे पहले तो कठोर भाग होगा और उस कठोर भाग को आप क्या कहिएगा, चट्टान। आप उस कठोर भाग को क्या कहिएगा, चट्टान। अर्थात कठोर भाग क्या हो गया, चट्टान। और जब यही चट्टान जो है वो अपक्षय क्रिया, अपक्षय का शब्द आया तो अपक्षय को समझ लिया जाए। अपक्षय का मतलब हुआ कि जो कठोर चीज है वो अपने ही स्थान पर यदि टूट जाए तो आप अपक्षय कहेंगे। अपक्षय के साथ थोड़ी अपर्दन की भी चर्चा हो जाए। अपर्दन का मतलब हुआ कि जो चीज टूटा वो उस स्थान से स्थान परिवर्तन हो जाए, उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो अपर्दन हो जाएगा। और अपक्षय हुआ जिस स्थान पर वो कठोर भाग था टूट गया तो उसे आप क्या कहेंगे, अपक्षय। तो अवशिष्ट मिट्टी निर्माण के पीछे जो चट्टान है और जो खनिज है उसका जब अपक्षयन हुआ तब जाकर के आपका निर्माण हुआ क्या, मिट्टी। तब आपका क्या बना, मिट्टी। बात क्लियर हो गई। मिट्टी बनने की प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपक्षयन, मतलब टूटना। बस बात इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं झारखंड में मिट्टी का यदि प्रकार पूछे तो कितने प्रकार से।
झारखंड में मिट्टी का प्रकार 6 प्रकार से। अब क्या करेंगे, कंप्लीट 6 प्रकार पढ़ने के बाद 6 प्रकार बना कैसे इसकी बात करेंगे, और वो क्षेत्र कहाँ पर है और उस क्षेत्र पर कौन सी फसल के लिए प्रधानता है, कौन सी फसल उपजाया जाता है। इससे बाहर प्रश्न आपका ना पीटी में पूछेगा ना मेंस में पूछेगा। ये बातें आप मेंस पे भी लागू कर सकते हैं 100% और पीटी पर भी, है ना। तो 6 प्रकार देखते हैं और 6 प्रकार देखने के बाद उस पर कौन सी फसल होती है, कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं किस पे, है ना, रेड सोइल, है ना, लाल मिट्टी पर। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग किस पे, लाल मिट्टी पे। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है भैया, लाल मिट्टी का। ठीक है, तो आप ये जो स्टार क्षेत्र देख रहे हैं, स्टार मार्क देख रहे हैं, ये स्टार मार्क आप जो देख रहे हैं, ये संपूर्ण स्टार क्षेत्र पर आपको नोट्स हैंड रिटन इसी प्रकार से डिटो मिलेगा। वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो पिछली 3 बार मेंस लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है, चलो जी, जो आपका ये स्टार मार्क है, जो आपका ये स्टार मार्क है, जो आपका ये स्टार मार्क है, इन सभी क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। तो स्वाभाविक रूप से झारखंड का मैपिंग देखने के बाद आंख मूंद के आप ये कह सकते हैं एक अंदाज में कि लाल मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। अर्थात लाल मिट्टी झारखंड में 90% क्षेत्रों पर फैला पसरा अर्थात विस्तार है, विस्तार है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी प्रश्न तुरंत उठता है कि सर आप तो लाल मिट्टी बता दिए कि यहाँ पाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग जिला तो बैठा सकते हैं ना, यदि अंदर जाए कॉन्सेप्चुअल बातें तो भैया आप जिला तो बैठा सकते हैं, जिला तो बैठा सकते हैं। कौन सा जिला आएगा यहाँ पर, गढ़वा, यहाँ पर लातेहार, यहाँ पर लोहरदगा, यहाँ पर रांची, यहाँ पर हजारीबाग का एरिया, यहाँ पर हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र, इसके बाद खूंटी, सिमडेगा, है ना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, इन क्षेत्रों पर लाल मिट्टी पाया जाता है, इन क्षेत्रों पर लाल मिट्टी पाया जाता है। झारखंड की पहली क्लास, झारखंड का परिचय आप देख लीजिएगा, वहाँ कंप्लीट हमने जिलों को किस प्रकार से छापना है, किस प्रकार से मैपिंग करना है, उसकी भी काम हम किए हैं, वो क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब बात रह गई कि लाल मिट्टी तो जान गए कि कहाँ पाया जाता है। अब सवाल रहता है कि लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, आखिर लाल मिट्टी के पीछे लाल होने का क्या उद्देश्य है ना, लाल क्यों हो रहा है। तो लाल होने के पीछे 2 तत्व की प्रधानता है, और वो 2 तत्व क्या है, एक का नाम है आपका, एक का नाम है क्या, 2 तत्व की प्रधानता है। तो एक का जो नाम है फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड। एक हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, आपका नोट्स में सारा चीज क्लियर किया हुआ है। दूसरा आपका है बॉक्साइड, दूसरा आपका क्या है, बॉक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड दोनों की प्रधानता के कारण मिट्टी का रंग कैसा हो गया है, लाल। मिट्टी का रंग कैसा हो गया है, लाल। मिट्टी का रंग कैसा हो गया, लाल। लाल मिट्टी को बहुत ही कम उपजाऊ माना जाता है, लाल मिट्टी को बहुत ही कम उपजाऊ माना जाता है। क्यों कम उपजाऊ माना जा रहा है, आखिर उपजाऊ कम होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हो सकता है ह्यूमस का कमी हो। हाँ, ह्यूमस की कमी के साथ साथ, ह्यूमस की कमी के साथ साथ इसमें 2 तत्व और हैं जिसकी कमी है। क्या है, तो एक है नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन। नोट्स में सारा चीज क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, क्लास देखने के बाद आपको नोट्स लगेगा कि मैं ही लिखा हूँ। एक हो गया नाइट्रोजन और दूसरा आपका हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, है ना। तो तीनों चीज की कमी है, फॉस्फोरस की भी कमी है, नाइट्रोजन की भी कमी है और ह्यूमस की भी कमी है, जिसके वजह से जब ये तीनों चीज कहा जाए कि कमी पाया जाएगा किसी भी मिट्टी में, तो भैया वो मिट्टी उर्वरक के रूप में, वो मिट्टी उर्वरक के रूप में देखा जाए तो कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा। उसमें उर्वरकता क्षमता, उसकी उर्वरकता क्षमता क्या रहेगी, कमी रहेगी, कमी रहेगी। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। लाल क्यों होता है और उपजाऊ कम भी है तो क्यों है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। यहाँ तक तो बातें क्लियर है ना, यहाँ तो बातें क्लियर। अब सवाल उठता है कि इस मिट्टी पर यदि देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सी फसल उपजाया जाएगा,
कौन सी फसल उपजाया जाएगा। जो पढ़ रहे हैं वो झारखंड के यदि स्टूडेंट होंगे, झारखंड से वो झारखंडी होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप से ढूंढ के बताइएगा कि 90% क्षेत्रों पर तो कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो 90% क्षेत्रों पर लाल मिट्टी है, तो सबसे अधिक फसल कौन उपजाया जाता है, हमने कृषि में पढ़ाया है। सबसे अधिक फसल क्या होगा, सबसे अधिक फसल क्या होगा भैया, धान ही तो लगाया जाता है। हाँ, मिट्टी उपयुक्त जिसके लिए है, लेकिन झारखंड में लाल मिट्टी पर सबसे अधिक फसल किसका उत्पादन किया जा रहा है, धान का। तो ये बातें कंप्लीट हो गई लाल मिट्टी के लिए, ये बातें कंप्लीट किसके लिए हो गई, लाल मिट्टी के लिए। अब आते हैं हम लोग चले आते हैं किस पे, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। चलिए जिसकी बात होगी उस पे काम करेंगे। किसका काम कर लिया जाए, काली मिट्टी पर करते हैं, क्योंकि रेतीली मिट्टी तो एक साइड है। आपको काली मिट्टी आज खत्म कर देते हैं, है ना। हाँ, मिट्टी कंप्लीट खत्म करेंगे, लेकिन पहले काली मिट्टी खत्म करते हैं। क्या करते हैं, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए, ये आप जो देख रहे हैं ये एरिया, केवल ये एरिया क्रॉस लगा है वो नहीं, केवल ये एरिया, इस एरिया पर यदि आप पहुंचिएगा तो इस एरिया पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। अब जरा बताइए हमें कि इस एरिया पर तो काली मिट्टी पाई जा रही है, तो ये एरिया, ये क्षेत्र क्या होगा, ये क्षेत्र क्या होगा, राजमहल की पहाड़ी, मतलब राजमहल क्षेत्र होगा आपका। ये क्षेत्र क्या होगा, राजमहल। अर्थात इसमें जिले कौन कौन आएंगे, जिले कौन कौन आएंगे, साहिबगंज, साहिबगंज है ना, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर। ये 5 जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि राजमहल का क्षेत्र यही है। ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा था राजमहल में कितने जिले आते, तो 5 जिले आते हैं। उसमें से ऑप्शन था, गलत ऑप्शन के रूप में जामताड़ा को भी रखा गया, तो जामताड़ा नहीं आता है, राजमहल के अंतर्गत जामताड़ा नहीं आता है। तो राजमहल में काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर, राजमहल। ये एरिया जो है वो कंप्लीट किसके लिए है, किसके लिए, काली मिट्टी के लिए। अब बात रह गई, ये तो एरिया काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी का एक और नाम भी है, एक और नाम भी है, क्या है, काली मिट्टी का एक और नाम है, क्या है, इसी मिट्टी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी। इसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगूर मिट्टी, है ना। अब सवाल रहा कि काली मिट्टी काली होने के पीछे वजह क्या है, आखिर काली है तो काली होने के पीछे वजह क्या है, कुछ तो कारण होगा इसमें। तो इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, क्या पाया जा रहा है, लोहा। इसके बाद क्या, चूना। इसके बाद क्या पाया जा रहा है, चूना। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका नोट्स में कंप्लीट तैयार है, हैंड रिटन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से कंप्लीट करना है हम लोगों को। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, 4 तत्व पाए जाते हैं, हमने 3 लिखा है, मैग्नीशियम, चूना, लोहा। एक तत्व और क्या छूट रहा है, हाँ, एलोमिना, 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 है ना। तो ये 4 तत्व भैया आपके पाए जाते हैं कहाँ में और किस में, तो रेगूर मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में, जिसके वजह से इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, काला। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला। ये मिट्टी चिपचिपा रंग से होती है, चिपचिपे रंग से होती है। इस मिट्टी में कहा जाए तो भैया हमने क्षेत्र तो देख लिया, फसल बताएंगे कोई, का बराबर कपास। याद रखना आसान है, काली में कौन सा होगा, कपास, का बराबर का। हम जब तथ्य रटते थे तो इसी प्रकार से रट लेते थे, का बराबर का, मतलब काली मिट्टी में कौन सा फसल होगा, कपास। कौन सा फसल होगा, कपास। जहां रटने की बात होगी तो याद कैसे रखना, वो भी काम हम कंप्लीट जीएस में जिस प्रकार से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करते हैं, झारखंड में डिटो उसी प्रकार से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। चलिए, कपास हो गया, यहाँ पर क्यों काली होती है ये भी समझ गए, और चिपचिपा होता है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, हमने तो समझ लिया था कि चट्टान और खनिज का अपक्षयन से मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट का अपक्षयन होता है, बेसाल्ट, ठीक है।
बेसाल्ट का अपक्षयन की वजह से क्या होता है, काली मिट्टी बनता है। बेसाल्ट का अपक्षयन, अपक्षयन मतलब टूटना, अपक्षयन मतलब टूटना, क्योंकि अपक्षयन जाने बिना आप मिट्टी को या फिर चट्टान को कॉन्सेप्ट अधूरा है ना। तो बेसाल्ट जब टूटता है तो काली मिट्टी बनती है। रंग काली क्यों है, लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिना पाया जा रहा है। इसी का दूसरा नाम है रेगुर और इसकी सबसे अधिक फसल प्रथम फसल। बाकी बात आप कुछ भी उपजा सकते हैं, लेकिन कपास के लिए अति उपयुक्त है। हमने क्षेत्र भी देख लिया, राजमहल, राजमहल। काली मिट्टी आपकी समाप्त। अब चले आते हैं हम लोग कौन सी मिट्टी, क्या करें इसमें, लेटेराइट को कर दें। चलो जी लेटेराइट को खत्म कर देते हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी। चलिए ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे झारखंड का। यदि पूछे कि लेटेराइट मिट्टी झारखंड में कहाँ पाया जा रहा है, तो आंख मूंद कर आप क्या टिक लगाइएगा, झारखंड के पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। यदि ये क्षेत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, उत्तरी सिमटेगा, क्या होगा, उत्तरी सिमटेगा। और इधर से करे तो पश्चिमी रांची, इधर से करे तो लोहरदगा, ये लातेहार है ना, और पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र। तो ये क्षेत्र में आपका कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, लेटेराइट मिट्टी है ना। इस मिट्टी में, इस मिट्टी में एक बहुत खास यदि देखा जाए लेटेराइट मिट्टी में तो लोहा है ना, लोहा और एक तत्व और है आपका एल्यूमिनियम। याद आ गई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और लोहा, ये दोनों तत्वों की प्रधानता है, ये दोनों तत्वों की प्रधानता है। किसमें, लोहा और एल्यूमिनियम, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम दोनों की प्रधानता किसमें है, लेटेराइट मिट्टी में। लेकिन लाल मिट्टी की तरह इसमें भी क्या, ह्यूमस की कमी होती है ना, ह्यूमस की कमी होती है। और क्या बताया था हमने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। और एक तत्व हमने बताया था, एक और तत्व बताया था, उसकी भी कमी होगी। क्या बताओ, पोटास, पोटास, वहाँ हमने फास्फोरस कमी किया था, यहाँ पर एक अलग से तत्व है पोटास, इसकी कमी पाई जाती है किसमें, लेटेराइट मिट्टी में है ना। ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है किसमें, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में। चलिए आगे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी का। ये लेटेराइट मिट्टी कंकड़ युक्त होता है। कैसा, कंकड़ युक्त, मतलब कंकड़ पत्थर पाया जाता है। और जहां कंकड़ पत्थर पाया जाएगा तुरंत फसल में चले जाइएगा मोटा अनाज, तुरंत फसल चले जाएगा मोटा अनाज। जहां कंकड़ पत्थर आ जाए मोटा अनाज। हाँ, चावल के लिए तो भी जरूरी है, लेकिन प्रथम आपका क्या है, मोटा अनाज। प्रथम आपका क्या है, मोटा अनाज। प्रथम क्या है, मोटा अनाज, मोटा अनाज है ना। और इसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इस मिट्टी को कहीं कहीं लौह ऑक्साइड भी कह दिया जाता है। इसी मिट्टी को कह दिया जाता है लौह ऑक्साइड। क्या कह दिया जाता है, लौह ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि लोहा और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसीलिए इस मिट्टी को कह दिया जाता है लौह ऑक्साइड मिट्टी, लौह ऑक्साइड मिट्टी। और इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है, लौह ऑक्साइड की प्रधानता अधिक है, लौह ऑक्साइड की प्रधानता अधिक है। तो हमने क्षेत्र देख लिया, क्या पाया जाता है, क्या फसल होती है, कंप्लीट हमने किसका देख लिया, लेटेराइट मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कौन सी मिट्टी, जलोढ़ को खत्म कर दें, जलोढ़ को खत्म कर दें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अभ्रक मिट्टी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभ्रक मिट्टी जो है वो थोड़ी कॉन्सेप्ट में लेंदी आपको लगेगा, इसीलिए पहले खत्म करते हैं, फिर आते हैं हम जलोढ़ मिट्टी पर, फिर हम चले आते हैं जलोढ़ पर, ठीक है। चलिए जी, अभ्रक मिट्टी है ना, जरा बताएंगे तो। अभ्रक मिट्टी का ये एरिया है। हाँ, हैंड रिटन नोट्स आपका कंप्लीट डिटो इसी प्रकार से रेडी है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा, आपको वहाँ कंटेंट हम मलाई के रूप में शेयर कर देंगे मेरे भाई। 3 बार जेपीसी मेंस लिखने के बाद जो नोट्स बनाए वो मैं शेयर कर दूंगा। चलो, ये अभ्रक मिट्टी है। तो ये क्षेत्र आप देख के सीधा कहिएगा, ये आपका क्षेत्र क्या है, कोडरमा। ये क्षेत्र क्या है, कोडरमा।
ये क्षेत्र क्या है, गिरिडीह, ये क्षेत्र क्या है इधर से, हजारीबाग। तो इस क्षेत्र में पाया जा रहा है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। और ये क्षेत्र आपका आंख मूंद के आप क्या कहिएगा, रांची, रांची। तो इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अभ्रक मिट्टी। ठीक है, अभ्रक मिट्टी का यदि रंग पूछे लाल मिट्टी के, तो लाल रंग की वजह से है, तो इस मिट्टी का रंग आपका कैसा है, गुलाबी। कैसा है, गुलाबी। एक रंग और लिए रहता है ये मिट्टी, गुलाबी के साथ एक रंग और लिए रहता है, और वो रंग क्या है, पीला। और वो रंग क्या है, पीला। पीला पेन से ही लिख देते, चलो कोई बात नहीं। पीला और गुलाबी दोनों रंगों की प्रधानता होती है किसमें, अभ्रक मिट्टी में। यह मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि अभ्रक मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है भैया। ये मिट्टी उपजाऊ अधिक होती है, इसमें उर्वरा शक्ति अधिक पाया जाता है। लेकिन झारखंड के क्षेत्रों में बहुत कम क्षेत्रों पर पाया जा रहा है ना। खास करके इसके बारे में एक और कहावत है कि जहाँ जहाँ खान पाया जा रहा है, खान के समीप पाया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ खदान है, उस खदान के किनारे कोई और नहीं अभ्रक मिट्टी पाया जा रहा है, कोई और नहीं अभ्रक मिट्टी पाया जा रहा है, अभ्रक मिट्टी पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा और क्षेत्र को हम तोड़ दें। कोडरमा में यदि जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया। और हजारीबाग जाइएगा तो आपको मिलेगा मांडू, क्षेत्र है मांडू और बड़का गांव, मांडू और बड़का गांव। ठीक है, बस अभ्रक मिट्टी के बारे में इतना था। जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को कह दिया जाता है अभ्रक पट्टी। उस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि ये क्षेत्र आपका क्या है, अभ्रक पट्टी। और अभ्रक मिट्टी, अभ्रक एक खनिज है, इसके बारे में हम खनिज इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो खनिज विस्तृत वर्णन करेंगे, किस प्रकार से औषधि से लेकर सजावट और किस प्रकार से विदेश में नियंत्रण निर्यात किया जाता है, और अभ्रक के लिए झारखंड की कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। चलिए, ये आपका रह गया कौन सी मिट्टी हमने देखा, अभ्रक मिट्टी। अब चले आते हैं हम लोग, अब चले आते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी पर। अब चले आते हैं हम लोग किस पे, जलोढ़ मिट्टी पर। काली मिट्टी तो हमने पढ़ लिया, चलो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सर जलोढ़ मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी क्यों पड़ा, अभ्रक मिट्टी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अभ्रक एक खनिज है। काली मिट्टी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काली रंग बेसाल्ट लावा से टूटता है, और उस काली रंग होने के पीछे लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का अधिकता होती है। लेटेराइट मिट्टी क्यों पड़ा, लो ऑक्साइड अधिक होता है। और लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों पड़ा, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड अधिक होता है। बात क्लियर है ना। तो अब सवाल उठता है कि सर जलोढ़ मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी क्यों पड़ा। तो जलोढ़ मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी इसलिए पड़ा क्योंकि ये जल के साथ आता है, मतलब जल के साथ ओढ़ते हुए आता है, जल के साथ उलटते हुए आता है, जल के साथ लपेटते हुए आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जलोढ़। जल के साथ प्लस करते हुए ये मिट्टी जल से ही मिला हुआ है, इसीलिए नाम पड़ गया जलोढ़ मिट्टी। बात क्लियर होगी कि भैया जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं। बात क्लियर। अब आते हैं, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, दो प्रकार है। एक है पुराना, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार कितने हैं, दो है। जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, एक है आपका पुराना और एक है नया। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर जो पुराना है उसे आप कहेंगे भांगर, और जो नया है उसे आप कहेंगे खादर। याद कैसे रखिएगा, और पुराना और नया बना कैसे, जो पुराने समय में लाके जल के द्वारा वो मिट्टी विस्तार किया तो वो मिट्टी में उपजाऊ कम हो गई, और जब उपजाऊ कम हो गई तो उसे आप नाम दे दीजिएगा पुराना को भांगर, पुराना को नाम दीजिएगा भांगर। और जो नया नया प्रत्येक बार बाढ़ के द्वारा जो नई नई मिट्टी को लाके विस्तार कर दिया जाता है तो उस मिट्टी में उपजाऊपन अधिक होता है, तो उसका नाम दे दिएगा खादर। अर्थात खाद याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक अपनाते हैं, क्योंकि हम भी यहीं से याद रखे हैं, वही आपको हम रख रहे हैं आपके बीच में। खाद, खाद का मतलब होता है उपजाऊ अधिक, उपजाऊ अधिक, अर्थात अधिक उपजाऊ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, खाद का। तो खाद में मतलब अधिक उपजाऊ होगा, मतलब वो नया होगा तभी तो होगा। तो खादर,
खाद से क्या याद रखिएगा, खादर अर्थात नवीन मिट्टी, नवीन मिट्टी। दूसरे को आद आप मत रखिएगा, दूसरे को आद मत रखिएगा, क्योंकि खादर आद हो गया तो बांगर अपने आप लिखा जाएगा, बांगर अपने आप आद हो जाएगा, क्योंकि 50% आद करने होते हैं जीएस में, 50% दिमाग से ही काम चल जाता है, दिमाग से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो खादर बात हो गया, खाद, खाद मतलब अधिक उपजाऊ, अधिक उपजाऊ मतलब नया, अर्थात खादर नया, और जो बच गया इसका उल्टा पुराना मतलब बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार हमने देखा, खादर और बांगर, और आद कैसे रखना है वो भी क्लियर हो गया। तो जो नया जल के रूप में लाएगा उसे खादर, और जो पुराना कभी लाके विस्तार रखा है उसे हम क्या कहेंगे, बांगर, उसे अब क्या कहेंगे, बांगर। अब आते हैं हम लोग क्षेत्र में कि जलोढ़ मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो जो क्रॉस लगा हुआ है, काट कुट जो लगा हुआ है, ये कंप्लीट क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। इस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, कौन सा मिट्टी पाया जा रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। अब जरा बताएंगे ये क्षेत्र देखने के बाद आप क्या कह पाइएगा, ये क्षेत्र देखने के बाद आप क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र को देखने के बाद आप सीधा यहाँ कहिएगा साहेबगंज। अच्छा, उससे पहले एक थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ी सी बात कर ले, बात क्या कर ले, जलोढ़ मिट्टी उसी क्षेत्र में पाया जाएगा जिस क्षेत्र में भैया क्या होगा, नदी का प्रवाह होगा, नदी का मार्ग होगा, नदी का क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि बिना नदी से जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आएगी, बिना नदी से जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आएगी। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए जरूरी क्या है, नदी। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग क्या है, नदी को देखेंगे, या फिर क्लास हम लोग यदि अफवाह पढ़ लिए होंगे झारखंड में तो देखिएगा इसी क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, और धरातल पर कहा जाए तो अपर्दन की क्रिया इसी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, क्योंकि दामोदर नदी कठोर चट्टानों, पठारों, कठोर भागों से बह रही तो उसमें अपर्दन कर नहीं पाता है, तो इसलिए वहाँ जलोढ़ मिट्टी प्रधानता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ मिट्टियों का अपर्दन करती है। अब सवाल उठता है ये क्षेत्र क्या होगा, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा साहेबगंज, पश्चिमी साहेबगंज, पूर्वी ये आपका क्षेत्र आ जाएगा क्या, पाकुड़, पाकुड़ का एरिया। आप इधर जो जो आगे जाइएगा ये क्षेत्र, इस क्षेत्र क्या आ जाएगा आपका, दुमका, देवघर, है ना, गिरिडीह। कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि संपूर्ण रूप से जो नाम ले रहे हो वो पूरे क्षेत्र में विस्तार है, लेकिन साहेबगंज के पूर्वी और पश्चिमी भाग में झारखंड में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का क्या है, विस्तार है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो बात समझ गए कि जलोढ़ मिट्टी बना कैसे, प्रकार कैसे है, और क्षेत्र क्या है, और क्षेत्र क्या है। एक चीज लगता है इसमें हम छोड़े जा रहे, क्या, इस मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती है, अधिकता किसकी पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ होने के पीछे सबसे अधिक अधिकता यदि पाई जा रही है तो आप याद रखिएगा अधिकता किसकी पाई जा रही है। एक हो गया आपका चूना, क्या, चूना प्लस, ठीक है, एक चीज और होगा चूना, पोटाश, पोटाश, चूना और पोटाश दोनों की प्रधानता की वजह से ये मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, ये मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी, नाइट्रोजन। इस मिट्टी में भी भैया नाइट्रोजन और ह्यूमस, 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 इस दोनों तत्वों की कमी होती है, लेकिन चूना और पोटाश अधिक होने के कारण अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी है, और नवीन होती है और जल के साथ होती है तो उपजाऊ तो रहना स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या उपजाया जाता है। तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या खाया जाता है बताइए, चावल, मतलब धान, धान, है ना। तो सबसे अधिक क्या उपजाया जाएगा, चावल या फिर क्या, धान। धान के बाद क्या उपजाया जाता है बताओ, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तीनों क्षेत्रों में आप जाइएगा। भारत की ज्योग्राफी हम कंप्लीट पढ़ाए हैं, वहां जाके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा गेहूं, गेहूं। धान प्लस गेहूं की प्रधानता इस क्षेत्र में होती है। तो इस जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे अधिक प्रमुख फसल क्या है, क्या है, धान और गेहूं, धान और गेहूं। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, कहाँ पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र है, किस प्रकार से विस्तार है और कैसे मिला है। कोई मिट्टी छूटी है क्या, चलो नोट्स देख लें कि कौन सी मिट्टी हमने छोड़ा,
कोई मिट्टी हमने छोड़ा तो नहीं। रेतीली मिट्टी, चलो बहुत अच्छा, तुरंत आ गया। ये तो हमें वहाँ से देखना पड़ता। आपकी लाल मिट्टी हो गई, रेतीली बच गई है, काली हो गई, लेटेराइट हो गई, और कौन सी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, केवल और केवल बचा है आपका रेतीली मिट्टी। आते हैं रेतीली मिट्टी पर। भैया रेतीली मिट्टी, ये एरिया आपका है किसका, रेतीली मिट्टी का। आप जरा बता सकेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ पड़ेगा और किस प्रकार से विस्तार है, ये क्षेत्र कहाँ पड़ेगा। तो धनबाद का एरिया रेतीली मिट्टी, और हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र, लग रहा है ना, ये आपका हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, और ये एरिया आपका क्या है, धनबाद। तो धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, है ना। इस मिट्टी का नाम रेतीली क्यों पड़ा, तो रेतीली खुद बता रहा है हम जो है वो क्या है, रेत है। रेत का मतलब क्या हुआ, बालू। रेत का मतलब क्या हुआ, बालू, अर्थात कंकड़ पत्थर लिए, अर्थात कंकड़ पत्थर जहां भी आ जाए आप नाम दीजिएगा मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटा अनाज, है ना। कौन सा अनाज, मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज में आप जो रखिएगा, मक्का ज्वार बाजरा जो रखना है तो मोटा अनाज। रेत, रेत मतलब बालू, है ना, बालू पर क्या उपजेगा, मोटा अनाज, मोटा अनाज। इसका रंग कैसा होता है रेतीली मिट्टी का, जरा बताएंगे। धनबाद और हजारीबाग एरिया वाले विद्यार्थी जरा बताएंगे। आप देखिएगा अपने क्षेत्र में मिट्टी आपका ना लाल होगा ना पीला होगा, ठीक है, तो दोनों रंग मिला होता है, लाल और पीला दोनों का मिश्रण पाया जाता है, लाल और पीला दोनों का मिश्रण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में। किसमें पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में। किसमें पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में। बात क्लियर हुई, रेतीली मिट्टी में, है ना, लाल और पीला। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 6 प्रकार से मिट्टी, और उस मिट्टी कहाँ है, किस प्रकार से है, और किन क्षेत्रों में विस्तार है, और किस प्रकार से हमने कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल मैपिंग से देख लिए। अब क्या करिएगा, आप लोग ये नोट्स बढ़िया से बैठ के एक बार पढ़ लीजिएगा और क्लास देख लीजिएगा, कंप्लीट आपका तैयारी हो गई। एक साथ हमने कहीं मिट्टी को, हाँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक साथ सभी मिट्टी को हम यहाँ पर रख दिए, एक साथ सभी मिट्टी को रख दिए हैं, एक साथ सभी मिट्टी को। ये आपका रेड मिट्टी है, ये आपका क्या है, रेड मिट्टी है। ये आपका क्या है, अभ्रक मिट्टी है। ये आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ये आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी है ना। ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। ये आपका क्या है, काली मिट्टी है। ये आपका क्या है, अभी हम लोग देखें इस मिट्टी को, रेतीली मिट्टी। और ये आपका क्या है, लेटेराइट मिट्टी, लोह ऑक्साइड लेटेराइट मिट्टी। तो 6 प्रकार का मिट्टी हम लोगों ने देख लिए, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। तो मिट्टी में इससे बाहर ना पीटी में पूछेगा ना मेंस में पूछेगा, हम 110 नंबर टारगेट लेके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्लास केवल जेपीएससी के लिए नहीं, झारखंड के सभी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन झारखंड स्पेशल जेपीएससी के को ध्यान में रख के हम पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, आगे क्लास फिर झारखंड में अगले टॉपिक लेके आएंगे। क्लास जैसा भी रहेगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।